ज्योतिष आचार्य डॉक्टर ज्योतिवर्धन साहनी का आपको सादर नमस्कार। भाद्रपद की पूर्णिमा से पितरों को मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा का महापर्व शुरू हो जाता है। इसे महापर्व इसलिए कहते हैं कि एक दिन का नहीं, 16 दिन का ये पर्व चलता है। इसे पितृपक्ष कहते हैं। सूर्य अपनी परिक्रमा करता हुआ जब पहली राशि मेष से छठी राशि कन्या में एक माह के लिए भ्रमण करता है, तब ये 16 दिन का पितृपक्ष मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उसी तिथि में जब पुत्र या पौत्र द्वारा श्राद्ध किया जाता है, तो पितृलोक में भ्रमण करने से हमारे पूर्वज मुक्त हों, उनको मोक्ष मिले, इसके लिए ये दान पुण्य किया जाता है। हमारे पितरों की आत्मा की शांति है श्रीमद् भागवत गीता या भागवत पुराण का पाठ करना भी अति उत्तम माना जाता है। पितृपक्ष में तर्पण और श्राद्ध सामान्यतः लगभग 12 बजे दोपहर में करना ठीक माना जाता है। इसे किसी सरोवर, नदी या फिर अपने घर पर भी किया जा सकता है। परंपरा के अनुसार अपने पितरों को आह्वान करने के लिए भात, काले तिल व घी के मिश्रण से बने पिंड से पिंडदान व तर्पण किया जाता है। इसके बाद विष्णु भगवान व यमराज की पूजा अर्चना के साथ साथ अपने पितरों की पूजा भी की जाती है। अपनी 3 पीढ़ी पूर्व तक के पूर्वजों की पूजा करने की मान्यता है। ब्राह्मण को घर पर आमंत्रित कर सम्मान पूर्वक उनके द्वारा पूजा करवाने के बाद अपने पूर्वजों को विशेष भोजन समर्पित किया जाता है। पितृपक्ष में पिंडदान अवश्य करना चाहिए ताकि देवों व पितरों का आशीर्वाद मिल सके। हमें यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि अपने पितरों का जो पसंदीदा भोजन है वो यदि हम बनाकर ब्राह्मण को खिलाएं तो ये बहुत अच्छा रहता है। पूजा के बाद खीर सहित हलवा, खीर, पूरी, ये जो हम सब देते हैं, इसको अगर हम एक थाली में सजाकर गाय, कुत्ता, कौवा और चींटियों को दें तो ये बहुत जरूरी एक माना गया है। कहा जाता है कि कौवे व अन्य पक्षियों द्वारा भोजन ग्रहण करने पर ही पितरों को सही मायने में भोजन प्राप्त होता है, क्योंकि पक्षियों को पितरों का दूत व विशेष रूप से कौवे को उनका प्रतिनिधि भी माना गया है। पीपल के पेड़ के नीचे शुद्ध घी का दिया जलाकर गंगा जल, दूध, घी, अक्षत व पुष्प चढ़ाने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। यहाँ ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आजकल जो छल कपट हो रहा है श्राद्ध के नाम पर, इससे हर व्यक्ति को बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि पितरों को धन से नहीं वरना भावना से प्रसन्न करना चाहिए। विष्णु पुराण में भी कहा गया है कि निर्धन व्यक्ति जो नाना प्रकार के पकवान बनाकर अपने पितरों को विशेष भोजन अर्पित करने में सक्षम नहीं है, वो यदि मोटा अनाज या कोई फल या चावल या आटा और यदि संभव हो तो कोई ब्राह्मण को दान करता है, जैसा उसके पास ताकत है, तो उन्हें अपने पूर्वजों का पूर्ण आशीर्वाद मिल जाता है। यदि मोटा अनाज व फल देना भी उसको संभव ना हो, उतना भी खर्चा वो गरीब नहीं कर सकता है, तो वो सिर्फ अपने पितरों को 3 उंगलियों में तिल मिश्रित जल लेकर अर्पण करे तो इसे भी पूर्ण तर्पण माना जाता है। श्राद्ध व तर्पण के दौरान ब्राह्मण को 3 बार जल में तिल मिलाकर दान देने व बाद में गाय को घास खिलाकर सूर्य देवता से प्रार्थना करते हुए ये कहा जाता है कि हमारे माता पिता, दादा दादी सभी इनको मोक्ष प्राप्त हो, हमारे पिता प्रसन्न हो। और किसी के यदि निर्धन व्यक्ति है, उसे अपने माता पिता की सही तिथि पता नहीं है, दादा दादी की पता नहीं है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। इसका भी विधान बताया गया है कि यदि आपको कोई तिथि नहीं पता है तो इस पर्व के अंतिम दिन यानी अमावस्या को उनका श्राद्ध आप करेंगे तो भी आपको पूर्ण फल मिल जाएगा।